मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में हम लेकर आए हैं क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये समरी है। इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीज द फॉलोइंग पॉइंट्स। द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग a fixed number d to the preceding term except the first term. The fixed number d is called the common difference. अंकगणित प्रणाली या एपी संख्याओं की एक सूची है जिसमें प्रत्येक पद को छोड़कर प्रत्येक पद को पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त किया जाता है। निश्चित संख्या d को सर्व अंतर कहते हैं। द जनरल फॉर्म ऑन एपी, तो एपी इज हमारे पास सीक्वेंस में क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो हम इसका फार्मूला कैसे सेट कर रहे हैं कि जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या एपी है वो सीक्वेंस में कैसा दिया हुआ है? ए और ए प्लस डी, मीन्स डी हमारा सीक्वेंस में जुड़ता जाएगा। तो ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसा ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। फॉर द एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म ए निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी लिखना है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे देखते हैं? a = 3/2, फर्स्ट टर्म जो होगा वो a होगा, तो 3/2, d जो होगा वो डिफरेंस होगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है? 1/2 माइनस 3/2, इसका एलसीएम 2 लेंगे तो 1 - 3, तो माइनस कर देंगे तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 1, मीन्स a हमारे पास 3/2 है और d हमारे पास -1 है। Reminded that we can find d using any two consecutive numbers. तो हम इस नंबर को एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, अ गिव लिस्ट ऑफ नंबर्स a1, a2, a3 is on AP is the difference a2 minus a1 means second term minus first term, a3 minus a2, a4 माइनस a3, यही सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। गिव द सम वैल्यू ak प्लस 1 माइनस ak इज द सेम फॉर द डिफरेंस वैल्यू इज इक्वल टू k। सेम डिफरेंस वैल्यू है। यहाँ पर संख्याओं की दी गई सूची a1, a2, a3 एक AP है। यदि अंतर में a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 है तो समान मान होंगे। यदि ak प्लस 1 माइनस के विभिन्न मानों के लिए ak समान है, जब यहाँ पर ak समान है तो ये समान वैल्यू होगी। पॉइंट 3, इन अ एपी विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d, द nth टर्म और द जनरल टर्म इज गिवन बाय ऑन an इक्वल टू a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा इसका फार्मूला हो गया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। किसी एपी में पहला पद a और सामान्य अंतर d, n व पद या सामान्य पद an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी द्वारा दिया जाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी इक्वल टू 2, 7, 12, ये हमें दिया गया है, तो हमें इसका 10वां पद फाइंड करना है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? हियर a इक्वल टू 2, मतलब फर्स्ट टर्म हमारा 2 है और d जो होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, तो d इक्वल टू 5 और n जो है वो 10 है। तो b है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? an मीन्स a10 इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 45 और 2 ऐड कर देंगे तो 47। तो हमारा इसका 10वां पद क्या होगा? 47।
तो 10वां पद जो है हमारा AP जो होगा इसका ये 47 होगा। एग्जाम्पल सेकेंड, डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and the 7th term 9। तो हमें क्या मालूम है, थर्ड टर्म जो है 5 है और 7th टर्म 9 है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। बी हैव ए थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इक्वल टू 5। तो थर्ड टर्म हमारे पास 5 है, ये इक्वेशन 1 हो गया। और सेकंड इक्वेशन क्या हो गया, A7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सॉल्विंग द पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो बी है, हम इसको इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करेंगे तो A इक्वल टू 3 और D इक्वल टू 1। तो ये हमारा AP क्या आ जाएगा, A फर्स्ट हो गया 3, सेकेंड हो गया 3 प्लस 1 4, फिर हो गया 4 प्लस 1 5। ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये हमारा इसका AP बन गया। एग्जाम्पल, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर विजुअल बाय 3। तो हमें 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है और जो 3 से विजुअल हो। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर विजुअल बाय 3। तो 3 से विजुअल कौन कौन से होंगे, 12, 15, 18 जो 3 के टेबल में आएंगे। इज द AP। तो इसका AP क्या है, तो A इक्वल टू 12, फर्स्ट टर्म जो है वो 12 है। D जो है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 माइनस 12 3 आ गया। और N क्या है, लास्ट टर्म 99 है, तो ये 99 हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN हमारे पास 99 है, A 12 N माइनस 1 इंटू डी। तो D हमारे पास 3 है, तो ये हो गया 99 माइनस 12 इक्वल टू 87। तो 87 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 3। फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, N माइनस 1 इक्वल टू 87 अपॉन 3। तो 87 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 29 आएगा। तो N माइनस 1 इक्वल टू 29, 1 इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो N इक्वल टू 29 प्लस 1 इक्वल टू 30। तो हमारे पास 30 आ गया, 2 डिजिट नंबर जो डिवाइडेड है 3 से। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द AP इज गिवन बाय। किसी AP के प्रथम A पदों का योग इस प्रकार दिया जाता है, S इक्वल टू N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। तो हम इसका एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP इक्वल टू 8 3 माइनस 2 डैश। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं कि A इक्वल टू 8, D इक्वल टू 3 माइनस 8 तो माइनस 5, और N जो है वो 22 टर्म्स है। हम फार्मूले पुट करेंगे, S इक्वल टू N अपॉन 2 22 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 8, तो 2A आ गया प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी मीन्स 38 आ गया। तो हम 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। S इक्वल टू 22 अपॉन 2 कैंसिल कर देंगे, 11 आ जाएगा। 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू माइनस 5। तो जो D था वो माइनस 5 हो जाएगा। 11 इंटू 8 टू 16 प्लस 21 इंटू माइनस 5। तो माइनस 5 का 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 105 आ जाएगा। और 16 माइनस कर देंगे तो माइनस 18 आ जाएगा, 89 आ जाएगा। 89 इंटू 11 हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो S इक्वल टू 979 आ जाएगा। तो ये 979 इसका S आ गया। तो द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज आंसर AP इक्वल टू माइनस 979 इसका आंसर हुआ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78। इनका सम 78 है। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा, A इक्वल टू 24, फर्स्ट टर्म हमारा 24 है। D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 21 माइनस 24 तो माइनस कर देंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। और SN हमारे पास दिया हुआ है 78। तो फाइंड द, हमको n टर्म्स फाइंड करना है, लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो इसका क्या जाएगा, SN इक्वल टू N अपॉन 2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास SN 78 आ गया इक्वल टू N अपॉन 2, तो 2A 2 इंटू 24 प्लस N माइनस 1 इंटू माइनस का 3।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा 78 इक्वल टू n अपॉन 2, ये 48 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब इसका हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया 78 में, और n इंटू 48 माइनस 3n प्लस 3, n का 48 में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 156 हो गया। तो अब हम इसको सीक्वेंस में जमाते हैं, तो ये माइनस का n स्क्वायर 3n स्क्वायर है, तो हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का 3n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3n माइनस 48n प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, 3n स्क्वायर माइनस 51 हो जाएगा, n प्लस 156 इक्वल टू 0। 3 कॉमन कर देंगे तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब 3 से 0 में कैंसिल हो गया तो ये खत्म हो गया, ये n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब हम 52 के दो पार्ट्स ऐसा करते हैं कि ये प्लस माइनस करने पर सेंटर वाला नंबर आ जाए, तो प्लस करने पर 17 आ जाए। तो 4 इंटू 13 में हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 13 आएगा, जो ऐड करने पर माइनस 17 हो जाएगा। तो हम n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम कॉमन करते हैं तो n कॉमन करेंगे तो n माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 13 इन दोनों में कॉमन करते हैं तो n माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। n माइनस 4 और n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 इक्वल टू 0 और n माइनस 13 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 13। तो हम क्या, हमारे पास दो आंसर आ गए। तो हम द नंबर ऑफ द टर्न इज आइदर 4 और 13। तो इसमें हमारे पास दो आंसर में से या तो 4 होगा या 13 होगा, इसके दो आंसर है। पॉइंट 5, इफ L इज द लास्ट टर्न ऑफ द फिनिट्स AP से द nth टर्न, देन द सम ऑफ द ऑल टर्म्स ऑफ द AP इज गिवन बाय। यदि L परमित AP का अंतिम पद है, मान लीजिए कि nवां पद, तो AP के सभी पदों का योग इस प्रकार दिया जाता है कि s इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, प्रथम पद प्लस लास्ट पद, तो s इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l इसका फॉर्मूला होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म्स इज गिवन बाय। तो an इक्वल टू 3 प्लस 2n ये हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, n की वैल्यू हम कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं। तो ए एन इक्वल टू 3 प्लस 2n, तो ए एन की वैल्यू हम पहले 1 लिखेंगे, तो इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो n यहाँ पर हमने 1 लिखा। 8 2 सेकेंड पद हमारे पास क्या होगा, या सेकेंड टर्म क्या होगा, 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, तो n इक्वल टू 2 हुआ। थर्ड पद टर्म क्या होगा, 3 प्लस 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 6, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो थर्ड पद हमारे पास या टर्म हमारे पास 3 हुआ। ऐसे ही हम ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो लिस्ट ऑफ नंबर बिकम 5 7 9 11, ये हमारे पास कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हेयर फॉर्म ऑफ द एपी विथ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम इसका कैसे निकालेंगे, सेकेंड पर टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो हम सेकेंड माइनस फर्स्ट, 7 माइनस 2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 9 माइनस 7, तो ये सभी का डिफरेंस 2 आएगा। तो कॉमन यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंस, d इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला था एस एन इक्वल टू ए अपॉन 2 n अपॉन 2। तो हम यहाँ पर फार्मूला सेट करते हैं, तो S24 इक्वल टू 24 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 24 माइनस 1 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो 12 इंटू 5 2 10 प्लस 23 प्लस इंटू 2, तो 12 इंटू 10 प्लस 46, तो 46 प्लस 10 हम कर देंगे 56 हो जाएगा। 56 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 672 हो जाएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर 672 इसका आंसर होगा। पॉइंट 6, इफ ए बी सी आर इज एपी देन बी इज इक्वल टू AC अपॉन 2 एंड B इज कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द AC। AC जो है इसका, B जो है अरिथमेटिक मीन है। तो हमारे पास यदि ABC AP में है तो B को
ए और सी का अंकगणितीय माध्य कहा जाता है। इसके द्वारा हम दिया गया फार्मूला निकालते हैं कि b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 इसका फार्मूला होता है। तो अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं दो नंबरों का, कि b इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 इसका फार्मूला है। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।